अप्रैल 2022 को आपने जो जिम्मेदारी मुझे बतौर वज़ीर आज़म सौंपी थी, मुल्क की भलाई, आपकी खैरखाई और ख़िदमत की ये मुक़द्दस अमानत अगस्त 2023 को हम निगरान हुकूमत के सुपुर्द कर देंगे। हमने हिम्मत नहीं हारी और खुदा के फजल से IMF का प्रोग्राम बहाल किया। अब हमारे सामने एक ही रास्ता है कि कशकोल तोड़ दें, मकरूज रहना छोड़ दें। अगस्त में इक़्तिदार निगरान हुकूमत के हवाले कर देंगे। 15 माह में 4 साल की बर्बादियों का मलबा साफ किया। पाकिस्तान के डिफॉल्ट की ख्वाहिश मिट्टी में मिल चुकी। आर्मी चीफ और वजीर खजाना की मेहनत से मुआशी बहाली की जानिब कदम बढ़ाए। बिलावल भुट्टो की खिदमात भी काबिल सताइश हैं। हुकूमत के दौरान वोट बैंक की फिक्र नहीं की, स्टेट बैंक में इजाफे की फिक्र की है। अब पूरी कौम यकसू है कि कर्ज की जिंदगी नामंजूर है। मोहताजी की जंजीरें तोड़े, अपने पांव पर खड़े हो जाएं। महंगाई, लोड शेडिंग और दहशतगर्दी पहले भी खत्म की, आइंदा भी करेंगे। दुआ है 9 मई जैसा दिन दोबारा ना आए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। किस तरह IMF की हमने उनकी मिन्नतें की हैं और किस तरह उनकी शराइत हमने मानी है। उस मालिक का बेपनाह उसका शुक्र अदा करता हूं कि हम डिफॉल्ट से बच गए। लेकिन IMF का प्रोग्राम कोई ये हलवा या खीर नहीं है, ये बहुत सख्त शराइत हैं, बड़ी कड़ी शराइत हैं। उसको हमने बर्दाश्त किया ताकि आइंदा के लिए मुल्क एक इस्तेकाम की तरफ चल पड़े। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया। IMF का प्रोग्राम हलवा या खीर नहीं, बहुत सख्त शराइत मानी। मुल्क के इस्तेहकाम के लिए कर्जा बहुत ज़रूरी था, शादियाने नहीं बजाने चाहिए। चेयरमैन PTI को कंधों पर बिठाकर इक़्तिदार में लाया गया। दोबारा मौका मिला तो 50 लाख लैपटॉप देंगे। मुल्तान में मेडिकल सिटी भी बनाएंगे। वज़ीर आज़म का बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ का शुजाबाद फ्लाई ओवर बनाने का ऐलान। ज़ेरे तामीर निश्तर 2 अस्पताल का भी दौरा। हुक्काम की मंसूबे पर ब्रीफिंग, तामीराती काम का जायजा। IMF से रकम पाकिस्तान को मिल गई। 1.2 अरब डॉलर स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल। 1.8 अरब डॉलर की बकिया रकम 2 जायजा रिपोर्ट्स के बाद मिल जाएगी। रवां हफ्ते स्टेट बैंक के ज़खायर में 4.2 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। बहैसियत कौम तरक्की के सफर को जारी रखने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। वफाकी वजीर खजाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसहाक डार प्रोग्राम के लिए वजीर आजम की कोशिशों के मोतरफ कामयाबी पर मुआशी टीम को भी मुबारकबाद। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान की मदद के लिए IMF प्रोग्राम की मंजूरी का खैर मकदम। मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात और पायदार इक्तिसादी बहाली के लिए IMF के साथ काम जारी रखे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन। 2023-24 में मुआशी शरह नमू 2.5% रहने का इम्कान। गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी मनफी 0.5% रही। आइंदा साल बेरोजगारी 8.5% से कम होकर 8% पर आ जाएगी। महंगाई 29.6% से कम होकर 25.9% पर आने की पेशगोई। पाकिस्तान के जिम्मे कर्जों का हजम 81.8% से कम होकर 74.9% पर आ जाएगा। IMF की पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी से मुतालिक रिपोर्ट जारी। IMF डील फाइनल होते ही रुपया मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपए 2 पैसे कमी। अमरीकी करेंसी 276 रुपए पर 40 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया सस्ता 281 रुपए में फरोख्त। इलेक्शन इस्लाहात पर 99% काम मुकम्मल कर लिया। 1-2 मामलात पर PTI की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया।
ये मामलात इतने हसास नहीं कि इन्हें हल न किया जा सके। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की गुफ्तगू। पार्लिमानी कमेटी बराए इंतखाबी इस्लाहात के तीसरे इजलास में तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर की ऑनलाइन शिरकत। सियासी पार्टी पर पाबंदी का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट से पार्लियामेंट को मुंतकिल करने की तरमीम वापस ले ली गई। इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड बहुत जरूरी, किसी खास टोले की तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इंतखाबात करवाए। पीपल्स पार्टी काबीना से दरख्वास्त कर रही है कि 8 अगस्त को असम्बलियां तहलील करें। वजीर आजम कह रहे हैं इनकी हुकूमत 14 अगस्त को खत्म होगी। मौलाना फजल रहमान ने दुबई मीटिंग पर एतराज कर दिया। हुकूमत और उसके इत्तेहादी खुद कंफ्यूज हैं। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की मीडिया टॉक। PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के गुलबर खान वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुंतखब, ओहदे का हल्फ उठा लिया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अरकान समेत 19 वोट मिले। तहरीक इंसाफ के हम ख्याल ग्रुप का कायदे ऐवान के इंतखाब के अमल का बॉयकॉट। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की इंतखाबात में उतरने की तैयारियां। औकात के निशान पर इलेक्शन लड़ने का फैसला। रवा हफ्ते इलेक्शन कमीशन में पार्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्त दी जाएगी। पार्टी सेक्रेटरी इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिकवान। सिंध में अपोजिशन लीडर के लिए MQM ने राना अंसार को नामजद कर दिया। राना अंसार खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब हुई। सिंध असम्बली में पहली बार खातून रुकन कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ होंगी। राब्ता कमेटी का तवील मुशावरत के बाद फैसला। जमहूरियत और आइन के लिए जिद्दोजहद की। इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अवाम इस बार पीपल्स पार्टी को मौका देंगे और बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाएंगे। इजराइल ने PTI को फंडिंग की। अब खुलकर इनकी हिमायत में सामने आ गया। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी लार्जर बेंच 18 जुलाई को समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक भी बेंच का हिस्सा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत के लिए 8 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। बेंच 21 जुलाई को दरखास्तों पर समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने तमाम दरखास्त गुजारों और फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चेयरमैन PTI के खिलाफ गैर शरई निकाह के केस में दायर अपील मंजूर कर ली गई। सेशन जज ने दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दे दिया। सिविल जज का फैसला कलअदम करार। सेशन जज आजम खान ने दलाइल के बाद दरख्वास्त के काबिल समाअत होने या ना होने पर फैसला महफूज किया था। चेयरमैन PTI के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। 19 जुलाई को तलब। अदालत के बुलाने पर पेश होना पड़ेगा। रिमार्क्स। ATC जज ने इस्लामाबाद के थाना रमना और गोलड़ा में दर्ज मुकदमे की समाअत की। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में फरूख हबीब, शबले फराज, हसन न्यासी के भी काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। तोशाखाना केस। चेयरमैन PTI की अबूरी जमानत में 19 जुलाई तक तौसी। एक रोजा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 19 जुलाई तक तौसी। दरियाए सतलुज में पानी की सतह 25 फीट के रिकॉर्ड सतह पर पहुंचने के बाद कम होना शुरू। गंडा सिंह पर पानी का अखराज 1.25 लाख से कम होकर 90,000 क्यूसिक तक आ गया। सैलाबी पानी से 20 के करीब देहात ज़ेरे आब। इंसानी जानों को बचाने के लिए तमाम तर वसाइल को बरोए कार लाया जा रहा है। DG PDMA।